Hello everyone, this is Asya. Welcome to my YouTube channel AZ English. In this video, I shall be teaching you types of personality in English and their beautifully made pronunciation. इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ शख्सियत के लिए इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश अल्फाज और उनकी खूबसूरत सी प्रोनंसिएशन। आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप हर किस्म की शख्सियत के लिए इंग्लिश अल्फाज सीख सकें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस लगातार मिलती रहें। अगर आपको ये कंप्लीट लेसन PDF फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऑडियंस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑडियंस, हम में से कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट, कुछ फेयरफुल, कुछ फ्रैंक और इसी तरह से हमारे पास ये एक लंबी लिस्ट है। तो आज मैं शख्सियत के लिए इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश अल्फाज के बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहला लफ्ज़ है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के लिए हम सोशल का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट सोशल, इंट्रोवर्ट जो सोशल ना हो, अपनी ही ज़ात तक महदूद रहता हो। एक्सट्रोवर्ट के लिए उर्दू में ज़ाहिर परस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फेयरफुल 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 के लिए उर्दू में खौफज़दा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। वो शख्स जो खौफज़दा हो उसको हम इंग्लिश में फेयरफुल कहते हैं। बेझिझक शख्स को इंग्लिश में फ्रैंक कहते हैं। बेझिझक या फ्रैंक। बेझिझक, फ्रैंक। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंडली। वो शख्स जो दोस्ताना हो उसको हम फ्रेंडली कहते हैं। मज़ाहिया शख्स को इंग्लिश में फ़नी कहा जाता है। बेलॉस शख्स को जेनरस कहते हैं। बेलॉस, जेनरस, जेनरस। नरम दिल। नरम दिल शख्स के लिए इंग्लिश में जेंटल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नरम दिल। नरम दिल के लिए इंग्लिश में जेंटल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। लालची शख्स को इंग्लिश में ग्रीडी कहते हैं। लालची, ग्रीडी, ग्रीडी। इकट्ठा रहने वाले शख्स को, दूसरों की कंपनी एंजॉय करने वाले शख्स को ग्रेगेरियस कहते हैं। ग्रेगेरियस या सोशल। बेवकूफ़ शख्स को गलिबल कहते हैं। गलिबल, बेवकूफ़, गलिबल। खुश रहने वाले शख्स को हैप्पी कहा जाता है। हैप्पी पर्सन। ईमानदार शख्स के लिए ऑनेस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ईमानदार, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तखयलाती। तखयलाती शख्स के लिए इंग्लिश में इमेजिनेटिव का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तखयलाती, इमेजिनेटिव। बेसब्रे शख्स के लिए इंग्लिश में इम्पेशेंट का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। पेशेंट हम कहते हैं सब्र वाले को और इम्पेशेंट बेसब्रा, बेसब्रा। मुतासिर कौन? मुतासिर कौन? इम्पल्सिव, इम्पल्सिव। आज़ाद शख्स को इंडिपेंडेंट कहते हैं। आज़ाद, इंडिपेंडेंट, आज़ाद, इंडिपेंडेंट। ज़हीन शख्स को इंग्लिश में इंटेलिजेंट कहा जाता है। ज़हीन शख्स को इंग्लिश में इंटेलिजेंट कहा जाता है। शर्मीला, शर्मीला। शर्मीले को इंग्लिश में इंट्रोवर्ट कहते हैं। ये एक्सट्रोवर्ट का को वर्ड है। शर्मीला,
इंट्रोवर्ट जो सोशल ना हो, अपनी ज़ात तक महदूद हो, इंट्रोवर्ट। सुस्त के लिए इंग्लिश में लेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सुस्त शख्स, लेज़ी। वफादार, वफादार इस इंसान के लिए इंग्लिश में लॉयल का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। लॉयल, लॉयल मतलब परस्त होना, मतलबी होना, मतलब परस्त होना या मतलबी शख्स के लिए इंग्लिश में मीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मामूली, मामूली या आम सा। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट। चिड़चिड़ा, मूडी, चिड़चिड़ा, मूडी। घबराया हुआ, घबराया हुआ, नर्वस, नर्वस। अच्छा, नाइस, अच्छा, नाइस। जुनूनी, जुनूनी या अपने इमोशंस पर काबू ना रखने वाला शख्स। जुनूनी के लिए इंग्लिश में ऑब्सेसिव का वर्ड इस्तेमाल होता है। ऑब्सेसिव। पुरउम्मीद शख्स को ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। दुनिया को पॉजिटिव निगाह से देखने वाला शख्स, ऑप्टिमिस्टिक। चीज़ों के मस्बत पहलू को सामने रखने वाला शख्स ऑप्टिमिस्टिक कहलाता है। नेक्स्ट इज आउटगोइंग। सबकदोश होने वाला या सोशल। आउटगोइंग, आउटगोइंग, सोशल। सबकदोश होने वाला। सब्र वाला, सब्र वाला। पेशेंट, पेशेंट। बासब्र, पेशेंट। मुस्तकिल, मुस्तकिल मिजाज, परसिस्टेंट। मुस्तकिल मिजाज, परसिस्टेंट। मायूसी पसंद शख्स के लिए पेसिमिस्टिक का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। मायूसी पसंद, दुनिया को नेगेटिव निगाह से देखने वाला, चीज़ों के मनफी पहलू को सामने रखने वाला शख्स पेसिमिस्टिक कहलाता है। शानदार, शानदार। पॉम्पस, पॉम्पस। अमली, प्रैक्टिकल। अमली, प्रैक्टिकल। जी शऊर, रैशनल यानी समझ बूझ रखने वाला शख्स, रैशनल। काबिले एतमाद, काबिले एतमाद, रिलायबल, रिलायबल। शर्मीला, रिजर्व्ड, शर्मीला, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड। बेरहम शख्स के लिए इंग्लिश में रथलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। रथलेस। तंजिया, तंजिया। sarcastic, sarcastic. नेक्स्ट इज खुफिया यानी पुरस्रार शख्सियत। खुफिया के लिए इंग्लिश में सीक्रेटिव का वर्ड इस्तेमाल होता है। खुद पसंद, खुद पसंद। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड। खुदगर्ज को इंग्लिश में सेल्फिश कहते हैं। खुदगर्ज, सेल्फिश। समझदार, सेंसिबल। समझदार को इंग्लिश में सेंसिबल कहते हैं। सेंसिटिव, हसास। संजीदा को इंग्लिश में सीरियस कहते हैं। संजीदा, सीरियस। कमगो शख्स को शाय कहा जाता है। कमगो, शाय।
मुखलिस शख्स के लिए इंग्लिश में सिंसियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मुखलिस, सिंसियर। मिलनिसार, मिलनिसार के लिए इंग्लिश में सोशेबल का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ज़िद्दी, ज़िद्दी यानी स्टबर्न, स्टबर्न। ज़िद्दी, स्टबर्न, स्टबर्न। ज़ाहिरी शख्स, जो नेचुरल ना हो या आर्टिफिशियल हो, उसको हम इंग्लिश में सुपरफिशियल कहते हैं। बनावटी, ज़ाहिरी, सुपरफिशियल। तदबीर वाला, टैक्टफुल, टैक्टफुल। बेकार शख्स के लिए इंग्लिश में टैक्टलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। बेकार, टैक्टलेस। ऑडियंस, सोचने वाले या समझबूझ रखने वाले शख्स को थॉटफुल कहते हैं। थॉटफुल, थॉटफुल। चालाक, चालाक। चालाक शख्स के लिए इंग्लिश में विटी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। विटी, चालाक, विटी, विटी। ऑडियंस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।